Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus. Online lectures. Grade 1 Science. Unit number 9. Lesson number 2. Motion. Lecture number 2. Page number 104 till page number 107. Tasks. Dear students, we will learn about what are some ways objects moves? Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your science books, classic and homework notebooks, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपके पास आपकी बुक्स, नोटबुक्स, आपका स्टेशनरी बॉक्स कंप्लीट होना चाहिए और आपने टीचर की बात को बहुत अटेंटिवली सुनना है और उसको फॉलो करना है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पुश, हाउ द ऑब्जेक्ट मूव और व्हाट आर द सम वेज ऑब्जेक्ट्स मूव. तो हम सबसे पहले पुश को डिस्कस करेंगे. अब पुश क्या है? यू कैन यूज़ अ पुश टू मूव एन ऑब्जेक्ट. पुश एंड पुल आर बेसिकली द type of movements which can cause force. The push and pull are known as force. So push क्या है? push को हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए. यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने आप से परे धकेलते हैं तो हम उसे पुश कर रहे होते हैं. लेट्स सपोज आपके पास टेबल पर एक बुक पड़ी है, आप उस बुक को अपने से थोड़ा परे रख देते हैं या परे की तरफ आप उसे घसीट देते हैं तो आप पुश कर रहे हैं. लेकिन अगर आप उसी बुक को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो आप पुल कर रहे हैं. तो अगर आप पुश करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं. अब यहाँ पर पेज 104 पर अगर देखा जाए, पिक्चर्स हैं आपके पास. अब यहाँ पर दो चिल्ड्रन आपको दिखाए गए हैं. एक जो है वो टॉय कार को पुश कर रहा है, यानी कि उसको वो पुश करेगा तो वो कार को आगे मूव कर सकता है. इसी तरह से स्विंग को मूव कर सकते हैं. स्विंग को जब आगे की तरफ को पुश करेंगे तो वो मूव हो सकती है. So you can look at the picture on the slide also. The boy is pushing this car and car will move onward and away from this boy. So you can look at the picture. The boy is behind the toy car and he pushes it. अब boy जो है वो toy car के पीछे है और उसको push कर रहा है. He make it move और उसके push करने की वजह से car move करेगी. A push can move an object away from you. तो अब इससे हमने क्या conclusion निकाला कि जब भी हम चीज़ों को push करते हैं तो हम उन्हें अपने आप से दूर मूव करवा देते हैं. अ पुश कैन मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू. यानी जब भी आप ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो आप उसे अपने आप से दूर मूव करवाएंगे. द मदर पुशेज द स्विंग अवे फ्रॉम हर सेल्फ. अब पिक्चर 104 पेज पे देखें आप, यहाँ पर मदर स्विंग को जो है वो पुश कर रही हैं और उसे अपने आप से दूर कर रही हैं. शी मेक्स द स्विंग मूव देन इट कम बैक टूवर्ड हर. उन्होंने पुश किया, स्विंग मूव हुई और उसके बाद वो वापस उनकी तरफ आ जाएगी. यानी पुश में हमने क्या सीखा? जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को ऑनवर्ड मूव करवाते हैं, अपने आप से अवे मूव करवाते हैं, तो हम उससे पुश कर रहे होते हैं. अब इसी तरह हमने इन एग्जांपल्स में देखा. सो दिस इज़ नोन एज पुश. नाउ विल डिस्कस अबाउट पुल. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं या हम उसे अपनी तरफ मूव करवाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स को पुल कर रहे होते हैं. लेट्स सपोज हम कभी डोर को जब अपनी तरफ खींचकर ओपन करते हैं तो हम उसे पुल कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम डोर को आगे की तरफ को धकेल कर खोलते हैं तो हम उसे पुश कर रहे होते हैं. तो अब हम देख रहे हैं पुल क्या है. यू कैन यूज़ अ पुल टू मूव एन ऑब्जेक्ट. द चिल्ड्रन पुल द वैगन. अब यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 105 पे आपको दिखाया गया है. अब जो बच्चे हैं वो इस वैगन को पुल कर रहे हैं, यानी उसे अपनी तरफ धकेल रहे हैं. द गर्ल इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्लेड, शी पुल्स. अब यहाँ पर सेकंड पिक्चर में देखें, द गर्ल इज़ कैरिंग अ स्लेड. वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, फ्रंट पर है और वो उसको अपनी तरफ को घसीट रही है, अपनी तरफ खींच रही है. एंड शी इज़ ऑल्सो यूजिंग अ पुल फोर्स. A pull can move an object toward you. So we can say that pull can move objects toward you.
पुल चीज़ों को आपकी तरफ खींचती है, यानी पुल वो फोर्स है जिसके ज़रिए से आप ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ मूव करवा सकते हैं। द चिल्ड्रन पुल द रोप, इट मूव्स टूवर्ड देम। अब थर्ड पिक्चर अगर आप देखें तो चिल्ड्रन यहाँ पर रोप को, रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं और इसी तरीके से ये उसमें मूवमेंट क्रिएट करेंगे और ये इस रस्सी को अपनी तरफ मूव करवाएंगे। सो दिस इज़ नोन एज पुल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट फास्ट एंड स्लो, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा फास्ट मूव करता है, कितना ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, और या फिर कितना ज़्यादा आहिस्तगी से, आराम से या स्लोली मूव करता है। सो अ पुश और पुल कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने पहले ही डिस्कस किया, जब हम पुश करते हैं तो हम चीज़ों को अपनी तरफ मूव करवा लेते हैं, जब हम पुल करते हैं तो जब हम पुश करते हैं तो चीज़ों को हम अपने आप से दूर मूव करवाते हैं। इसी तरह जब हम पुल करते हैं तो हम चीज़ों को अपनी तरफ मूव करवाते हैं। तो पुश और पुल दोनों मूवमेंट क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, पुश और पुल कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब हम मूवमेंट क्रिएट करवाते हैं, दिस मीन्स दैट हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सो अ पुश और पुल कैन चेंज हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स। पुश और पुल ये भी बता सकता है, वो इस बात को भी डिटरमाइन कर सकता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से मूव करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक ट्रेन की एग्जांपल दी गई और एक बाइसिकल की एग्जांपल दी गई। अ पुश और पुल कैन चेंज हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स। अ पुश और पुल कैन मेक एन ऑब्जेक्ट फास्ट और स्लो। आप कितनी फोर्स से पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा फास्ट और स्लो मूव करेगा। अगर आप उसको स्लाइटली पुश एंड पुल करेंगे तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट स्लो होगी, लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा फोर्स के साथ पुश एंड पुल करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो फास्ट होगी, स्लो नहीं होगी। सो अ ट्रेन मूव्स फास्ट, क्योंकि इसका इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है ताकि इसको ऑनवर्ड जो है मूव करवा सके, इसको पुश करवा सके, तमाम तर जो इसके पीछे बोगीज़ हैं उनको। तो अब यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने साइकिलिंग करते हुए बच्चे को देखा है, वो जितने आराम से साइकिल को चलाएगा उसकी स्पीड उतनी स्लो होगी, और अगर वो उसको ज़्यादा तेज़ी से मूव करवाता है तो उसकी स्पीड स्लाइटली फास्ट होगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्रेन, साइकिल की जो मूवमेंट है या उसकी जो स्पीड है वो स्लो होगी। Okay dear students, before you start your work, you have to write down the index, write down serial number, date, topic that is motion, and then write down your index. नोटबुक्स आपने रेडी कर ली हैं? ओके गुड। अब आप अपना क्लास वर्क स्टार्ट करें। टॉपिक के बाद राइट करें आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 राइट करें, व्हाट आर सम वेज ऑब्जेक्ट्स मूव? There are many ways: push, pull, away, from, toward, fast and slow. Okay dear students, now you have some homework. Write date, subject and then write down diary. Do question number 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 of lesson number 2। अब यहाँ पर ये आपके बुक वर्क क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर यू। सो लेट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच। आपने सिर्फ इनको मैच करना है, स्टेटमेंट पढ़ें, उसको पिक्चर से मैच करें। द बॉय किक्स द बॉल अवे फ्रॉम हिमसेल्फ। सो बॉय किक्स द बॉल अवे फ्रॉम हिमसेल्फ की कौन सी पिक्चर होगी? येस, यू थिंक राइट, सेकेंड पिक्चर। द बॉल कम्स टूवर्ड द चाइल्ड। अब फर्स्ट पिक्चर जो है, दिस इज़ शोइंग दैट द बॉल कम्स टूवर्ड द चाइल्ड। जैसे हम बॉल को अगर ऊपर फेंकते हैं तो बॉल वापस हमारी तरफ आती है, तो इसी तरह ये बॉल इस बॉय की तरफ वापस आ रही है। तो आप इस तरीके से इसको मैच करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट को आप करेंगे सेकंड पिक्चर के साथ और सेकंड स्टेटमेंट को करेंगे फर्स्ट पिक्चर के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर 1 till 4 एंड मार्क टिक द पिक्चर दैट शोज अ पुल। आपने इन चारों पिक्चर्स को देखना है और जिन पिक्चर्स में पुल मूवमेंट शो की जा रही है उन पे आपने टिक करना है। अब पुल क्या है? पुल इज़ दैट फोर्स दैट कैन मूव ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड यू।
तो अब आप देखें कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है और कौन सी फोर्स ऑब्जेक्ट्स को आपकी तरफ खींच रही है, या कौन सी फोर्स की मदद से चीज़ें एक दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव हो रही हैं, टूवर्ड मूव हो रही हैं। आप उनको टिक करें। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द पिक्चर, डज द गर्ल पुश और पुल द यो-यो, टॉक विद अ पार्टनर। अब यहाँ पर गर्ल पुश कर रही है या पुल कर रही है, आपने ये बताना है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट यू हैव टू डिसाइड वेदर शी इज़ पुशिंग और पुलिंग। Question number 6, look at the pictures that show pushes and pulls, then match। आपके पास दो वर्ड्स दिए गए हैं, पुश एंड पुल, और सामने आपके पास कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। तो आपने पुल को मैच करना है उन पिक्चर्स के साथ जो कि पुल कर रहे हैं, और पुश को मैच करना है उन पिक्चर्स के साथ जो कि पुश को शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर अ पुश एंड पुल अलाइक। पुश एंड पुल एक तरह से क्यों हो सकते हैं। अब पुश एंड पुल आर टू ऑपोजिट फोर्सेस, तो आपने अब जस्ट यहाँ पर ये बताना है इनमें सिमिलैरिटी क्या है। तो पुश एंड पुल कैन मूव ऑब्जेक्ट्स, इनमें एक ही सिमिलैरिटी है, दैट पुश एंड पुल बोथ कैन मूव ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, यू पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपन्स टू इट्स पोजिशन, टॉक एज अ क्लास। आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसकी पोजीशन में क्या चेंज आता है, या उसकी पोजीशन में क्या चीज़ आपको दिखाई देती है, आपने इसको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, डू दीज थिंग्स मूव फास्ट और स्लो, से विद अ पार्टनर। अब आपके पास कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आपने ये बताना है कौन सी ऑब्जेक्ट्स या कौन सी चीज़ें फास्ट मूव करेंगी और कौन सी स्लो। 4 पिक्चर्स हैं, स्लो जो मूव करेंगी उनके नीचे स्लो लिख दें, जो फास्ट मूव करेंगी उनके नीचे फास्ट। थिंक, लुक एट द पिक्चर 1 and 2, इज इट ईजियर टू पुश और पुल द स्लेड, वाई। आपके पास 2 पिक्चर्स हैं, इन दोनों पिक्चर्स को आपने देखना है और उसके बाद आपने बताना है कि स्लेड को पुश करना ज़्यादा ईजी है या पुल करना ज़्यादा ईजी है। Okay, dear students, you have to learn all the important points of this lesson number 2, motion. This is end of the lesson. Allah Hafiz.